नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज इस वीडियो के द्वारा मैं बताऊंगा नेवी के बारे में, ब्रांचेस इन इंडियन नेवी के बारे में। अक्सर स्कूल के दिनों से ही एस्पिरेंट्स भारतीय नौसेना ज्वाइन करना चाहते हैं। दे वांट टू वेयर द वाइट यूनिफॉर्म और इंडियन नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। करियर बनाने के लिए इट इज एसेंशियल कि आपको पता चले इंडियन नेवी किस तरीके से ऑपरेट करता है। एस्पिरेंट्स, अक्सर मैं वीडियोस में बोलता हूं कि जितनी जरूरी आर्मी है उतनी जरूरी एयरफोर्स है, उतनी जरूरी नेवी है। ऐसा नहीं है कि आर्मी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है या एयरफोर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है या नेवी को प्रेफरेंस दी जा रही है। भारत माता के ये तीनों बच्चे हैं और इन तीनों बच्चों की वजह से हमारा देश आज सिक्योर्ड है। इररिस्पेक्टिव कि हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री नहीं है, उसके बावजूद आज हम डेवलप्ड कंट्री के पाथ पे हैं और इसका श्रेय जाता है हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी को। तो चलिए चालू करते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। इंडियन नेवी का स्ट्रक्चर इस तरीके से डिवाइडेड है कि इंडियन नेवी में 3 कमांड्स हैं। जी हाँ, इंडियन नेवी में वेस्टर्न कमांड है, इंडियन नेवी में ईस्टर्न कमांड है और इंडियन नेवी में सदर्न कमांड है। सदर्न कमांड कोच्चि में जो ट्रेनिंग कमांड का भी काम करता है। वेस्टर्न कमांड मुंबई में और ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम या वाइजैक में। सोचने वाली बात है कि ईस्टर्न कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, सदर्न कमांड है, नॉर्दर्न कमांड क्यों नहीं है? नॉर्दर्न कमांड इसलिए नहीं है बिकॉज नॉर्थ में पूरे हिल्स हैं और हिल्स को केटर करता है हमारा आर्मी, हमारी एयरफोर्स, तो जरूरत ही नहीं है। जहां जहां समुंदर है वहां वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड और एक थिएटर कमांड है जो अंडमान निकोबार में है। चलिए अब बात करते हैं इंडियन नेवी के अंदर स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंडियन नेवी में मुख्य रूप से 4 ब्रांचेस हैं: एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड एजुकेशन ब्रांच। चारों ब्रांचेस इंडियन नेवी के स्मूथ फंक्शनिंग में बहुत जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच की ज्यादा तारीफ सुनिए तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही जरूरी है, नहीं। जितनी जरूरी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उतनी जरूरी इंजीनियरिंग ब्रांच है, उतनी जरूरी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है और उतनी जरूरी एजुकेशन ब्रांच है। आइए समझते हैं एक एक ब्रांचेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंतर्गत बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं। पहला प्रोफाइल है सरफेस वॉरफेयर। सरफेस वॉरफेयर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में आपको पोस्टिंग मिलती है और शिप का डेली के जो डिसीजंस हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेता है, वो सरफेस वॉरफेयर का ऑफिसर लेता है। एस्पिरेंट्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इसमें स्ट्रैटेजीज बनाते हैं डेली वर्किंग के लिए। जब शिप्स किसी फॉरेन वाटर्स में है तब डेली वर्किंग कैसे होनी है, इन सारे डिसीजंस को लेने के लिए सरफेस वॉरफेयर या मुख्य रूप से इनका दूसरा नाम होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी इनको बोला जाता है। दूसरा प्रोफाइल है हाइड्रोग्राफर। जैसे कि नाम है हाइड्रोग्राफर, ये शिप के नेविगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं जो शिप को पाथ बताते हैं, किस पाथ पे शिप को चलना है, क्या पोर्ट तक शिप जाएगी नहीं जाएगी, इंटरनेशनल वाटर्स में कौन सा रूट लेगी। और कहीं ना कहीं हाइड्रोग्राफर को पानी के बारे में सब कुछ पता होता है। अपने आप में एक ऐसा प्रोफाइल जहां पूरी दुनिया में हाइड्रोग्राफर्स को बड़े रिस्पेक्ट से देखा जाता है। एस्पिरेंट्स, भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में ये हाइड्रोग्राफर्स आते हैं जो पूरे शिप को एक नेविगेशन देते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। तीसरा प्रोफाइल है पायलट। जी हाँ, जैसे कि आपने नाम सुना, पायलट सिर्फ एयरफोर्स में नहीं होते, पायलट एयरफोर्स में भी होते हैं, आर्मी में भी होते हैं और नेवी में भी होते हैं। भारतीय नौसेना आपको हेलीकॉप्टर्स, भारतीय नौसेना आपको सर्वेलेंस के एयरक्राफ्ट्स, भारतीय नौसेना यहां तक कि फाइटर प्लेन्स चलाने का मौका देती है। जी हाँ, इंडियन नेवी के पास अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं
जिन पे हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर रहे हैं, जिन पे एयरक्राफ्ट्स फ्लाई कर रहे हैं, और ये सारा प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तहत आपको मिलता है। चौथा है नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर। इनको कई लोग ऑब्जर्वर भी बोलते हैं। नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर वो है जो जब पायलट ऊपर उड़ रहा है तो ग्राउंड से सारा सपोर्ट दे रहा है। वो है जो रडार्स, वो है जो कम्युनिकेशंस, वो है जो सोनार्स, सब पे ऑपरेट कर रहा है। कहीं ना कहीं एक भारतीय नौसेना का पायलट अगर कंफर्टेबली फ्लाई कर रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर। जी, उसका सपोर्ट है, इसलिए पायलट आराम से एयरक्राफ्ट उड़ा पा रहा है। नेक्स्ट प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में है लॉजिस्टिक्स की। जी, लॉजिस्टिक्स जैसे कि नाम है, लॉजिस्टिक्स का काम होता है पूरी प्लानिंग करना, पूरा फोरकास्ट करना, पूरा एग्जीक्यूशन करना, और भारतीय नौसेना की लॉजिस्टिक्स अपने आप में बहुत जरूरी है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक्स ऑफिसर, जिसका काम है इन्वेंट्री को मैनेज करना, जिसका काम है बजटिंग करना, जिसका काम है सप्लाई चेन बनाना, सही समय पे सही चीजें पहुंचाना। स्पेशली जब आप सी में हैं, जब आपका लैंड से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो लॉजिस्टिक्स ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल होता है, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच के थ्रू आपको लॉजिस्टिक्स का प्रोफाइल मिलता है इंडियन नेवी में। नेक्स्ट प्रोफाइल है नेवल आर्मामेंट का, जिसको आमतौर पे क्वालिटी कंट्रोल बोला जाता है। जी हाँ, नेवल आर्मामेंट ऑफिसर्स जो होते हैं वो क्वालिटी देखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं कि शिप सही से चल रही है कि नहीं, सारे पुर्जे उसके ठीक हैं या नहीं, सारे डिपार्टमेंट्स सही से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में नेवल आर्मामेंट के बाद होता है आईटी डिपार्टमेंट। आज का जमाना है आईटी का जमाना, आज का जमाना है टेक्नोलॉजी का जमाना, और इंडियन नेवी की शिप्स को भी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इसीलिए बीटेक आईटी ग्रेजुएट्स को भारतीय नौसेना डायरेक्ट भी उठाता है शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत। डिफेंस एस्पिरेंट्स आईटी से सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, आईटी से पूरी मशीनरीज चल रही हैं, आईटी से पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चल रहा है, इसलिए आईटी का अपने आप में इंडियन नेवी में बहुत बड़ा रोल है। आईटी के बाद एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आती है एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। शिप में कौन सा फ्लाइट कब लैंड करेगी, कब टेक ऑफ करेगा, कौन सा प्लेन किस रूट को फॉलो करेगा, ये पूरा का पूरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर आता है। एटीसी के बाद है जज एडवोकेट जनरल, जैग डिपार्टमेंट या लॉ डिपार्टमेंट। अपने आप में इंडियन नेवी को भी लॉ की जरूरत है, स्पेशली बिकॉज इंडियन नेवी ऑपरेट्स ऑन इंटरनेशनल वाटर्स। तो ऐसे अच्छे वकीलों की जरूरत है जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के बारे में जाने। इसीलिए इंडियन नेवी बीए एलएलबी ग्रेजुएट्स को उठाता है जिनके पास मिनिमम 55% मार्क्स हैं, और डायरेक्ट बिना किसी रिटन टेस्ट के एसएसबी इंटरव्यूज देने का मौका मिलता है। लॉ के बाद है स्पोर्ट्स एंट्री, और स्पोर्ट्स के बाद है म्यूजिशियन एंट्री, जहां इंडियन नेवी के म्यूजिक बैंड्स, इंडियन नेवी की म्यूजिशियंस पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। बिकॉज जब डिफरेंट कंट्रीज की नेवीज मिलती हैं, तब एक दूसरे को रिस्पेक्ट के तौर पे म्यूजिक के द्वारा वेलकम किया जाता है, और इंडियन नेवी अपने म्यूजिक पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है। तो ये थे एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब मैं बात करने जा रहा हूं इंजीनियरिंग ब्रांच। इंजीनियरिंग ब्रांच में जनरल सर्विस, नेवल कंस्ट्रक्टर, ये 2 वैकेंसीज आती हैं। जनरल सर्विस मतलब पूरी की पूरी इंडियन नेवी चल रही है टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट इंजीनियरिंग, और इंजीनियर्स का इसीलिए भारतीय नौसेना को बहुत 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 जरूरत है। एस्पिरेंट्स शिप की मेंटेनेंस, शिप के इंस्ट्रूमेंट्स की चेकिंग, शिप की ओवरऑल फंक्शनिंग किसी और का नहीं बट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही काम होता है। इंजीनियरिंग के साथ साथ इंजीनियरिंग में जनरल सर्विस होती है एंड नेवल कंस्ट्रक्टर होते हैं। नेवल कंस्ट्रक्टर स्पेशली सबमरीन्स एंड वॉरशिप्स के लिए चाहिए होते हैं, और अपने आप में नेवल कंस्ट्रक्टर बहुत ही उम्दा वैकेंसी है उन बीटेक ग्रेजुएट्स के लिए जो देश के कुछ काम आना चाहते हैं। बिकॉज उनके इनपुट के बेसिस पे वॉरशिप्स बनती हैं, उनके इनपुट के बेसिस पे सबमरीन्स बनती हैं, जो
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इनपुट देता है, उस बेसिस पे हमारी सिक्योरिटी प्लान होती है। इसलिए इंजीनियरिंग ब्रांच इन इंडियन नेवी इज वेरी 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 रिस्पेक्टफुल जॉब। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव नहीं है, एग्जीक्यूटिव को भी उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, इंजीनियरिंग को भी उतनी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल को भी उतनी मिलेगी। जी, इंडियन नेवी ने एक सेपरेट ब्रांच इलेक्ट्रिकल की कर रखी है। इलेक्ट्रिकल की इसलिए बिकॉज देयर आर लॉन्ग मीटर्स, लॉन्ग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की मैनेजमेंट, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की देखरेख करने का काम इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है। आखिरी ब्रांच है एजुकेशन ब्रांच। आप सोच रहे होंगे एजुकेशन क्यों? भारतीय नौसेना कहती है हमें आज की नहीं, हमें फ्यूचर की प्लानिंग करनी है। फ्यूचर में किस तरीके के वॉर्स होंगे, फ्यूचर में किस तरीके की टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, इसके लिए एक डिपार्टमेंट है जहां पे R&D होती रहती है, रिसर्च होती रहती है, अलग अलग देशों की नेवी से बात होती रहती है, अलग अलग देशों की कंपनी से बात होती रहती है, और नए प्रोडक्ट्स डिजाइन होते हैं। एजुकेशन ब्रांच का रोल है नई चीजों के बारे में पढ़ना और अपने अफसरों को, अपने सैनिकों को इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना। तो इलेक्ट्रिकल के साथ साथ एजुकेशन ब्रांच भी इंडियन नेवी में जरूरी है। बॉर्डर पिक्चर का एक डायलॉग था, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। भारतीय नौसेना भी यही कहती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की या सिर्फ इंजीनियरिंग ऑफिसर्स की जरूरत है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, इंजीनियरिंग ब्रांच हो या एजुकेशन ब्रांच हो, ये चारों ब्रांचेस की वजह से आज हमारे इंडियन वाटर्स सिक्योर्ड हैं, हमारे समुंदर के जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर्ड हैं। एस्पिरेंट्स, अगर आप भी इंडियन नेवी का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी आपको एक मौका देती है। स्कूल के तुरंत बाद, जो 12th में पढ़ रहे हैं या 12th के तुरंत बाद, आप इंडियन नेवी का हिस्सा बन सकते हैं। इन चारों ब्रांचेस को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू NDA। दूसरा मौका है CDS के द्वारा, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। वो एस्पिरेंट्स जो 19 से 25 के बीच में हैं वो भी इंडियन नेवी को परमानेंटली ज्वाइन कर सकते हैं। ये चारों ब्रांचेस, इन दोनों NDA एंड CDS में आपको रिटन टेस्ट देना होगा, रिटन के बाद इंटरव्यू देना होगा जिसे SSB इंटरव्यू बोलते हैं, और उसके बाद मेरिट बनती है। अगर आपको इंडियन नेवी का एक हिस्सा बनना है, इंडियन नेवी में ऑफिसर बनना है, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपकी मदद कर सकता है। क्योंकि पिछले 20 सालों से हम उन एस्पिरेंट्स की तैयारी कराते आ रहे हैं जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में ऑफिसर बनना चाहते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। जी हाँ, 650 से ज्यादा ऑफिसर्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को हम दे चुके हैं 20 सालों में थ्रू NDA एंड CDS। अगर आपका लक्ष्य भी इंडियन नेवी है, अगर आपका लक्ष्य भी इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने का है, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए या हमारा ऐप डाउनलोड करें। नीचे लिखे हुए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट बना सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।